हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम 14th चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी कर रहे थे। स्टूडेंट, अभी तक हम सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको स्टडी कर रहे हैं और उनके अंदर ही हम जो इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़ हैं इनके बारे में अपने इस लेक्चर में समझेंगे। स्टूडेंट, बेसिकली ये जो इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़ है इसका मीन्स ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो आपस में जो टैक्स की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, कुछ ऐसे मैटर्स हैं या कुछ ऐसे टैक्स हैं कि जो सेंटर और स्टेट एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उनमें कुछ टैक्सों को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और इसी को हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जिनको कि सेंटर के द्वारा ऐसे कौन से स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको टैक्स से इम्यून किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर हम ये समझेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर या उसकी कौन कौन सी उसको किस चीज़ टैक्स से उसको इम्यून रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज़ को हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो म्यूचुअल इम्यूनिटी है टैक्स को क्या है, जहाँ पर कि एक दूसरे का जो टैक्स इम्पोजिशन है कुछ फील्ड्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ में उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिफरेंट प्रोविजंस में बांटा गया है। और जब हम टैक्स इम्यूनिटीज़ की बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो इसमें हम दो मेन हेडिंग में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहला है एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेट टैक्सेशन से जो सेंटर प्रॉपर्टी है उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर किन किन फील्ड में, किन किन क्षेत्रों में जो सेंटर की प्रॉपर्टी है उसको टैक्स से छूट दी गई है स्टेट के द्वारा। तो स्टूडेंट, इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉपर्टी को टैक्स की इम्यूनिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किन किन फील्ड्स में प्रोवाइड कराई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड प्रोविज़न में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे सेंट्रल टैक्सेस का एक इनकम होती है, जहाँ से कि सेंट्रल टैक्स लेकर स्टेट के ऊपर अपनी इनकम करते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करता है सेंटर। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सेंट्रल के टैक्सेशन से बाहर रखा गया है, या फिर स्टेट के द्वारा ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि सेंट्रल के टैक्सेशन से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है। स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले जो पहली मेन हेडिंग है उसको समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि सेंट्रल प्रॉपर्टी को स्टेट के टैक्सेशन से किन किन फील्ड्स में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टूडेंट, ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जहां पर कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उस पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पावर है उससे उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकती है, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली ये कहा गया है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है किसी भी एक स्टेट के अंदर, उन पर स्टेट की कोई भी अथॉरिटी
जैसे स्टेट की अथॉरिटी में आती है म्युनिसिपैलिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या पंचायत, ऐसी कोई भी स्टेट की अथॉरिटी सेंटर की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स का इम्पोजिशन नहीं कर सकती है। तो स्टूडेंट, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई भी सेंटर की प्रॉपर्टी है तो उसको स्टेट के द्वारा किसी भी प्रकार के जो टैक्स हैं उनसे इम्यून रखा गया है और उनसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है कि सेंटर की किसी भी प्रॉपर्टी पर स्टेट या फिर स्टेट के द्वारा डेवलप कोई भी अथॉरिटी जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या पंचायत सेंटर की किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार के टैक्स का इम्पोजिशन नहीं कर सकती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो सेंटर की जो प्रॉपर्टी है उसको स्टेट के टैक्सेशन से किस प्रकार से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है और सेंटर की प्रॉपर्टी को किस प्रकार से जो स्टेट का जो टैक्सेशन है उससे अलग रखा गया है, उससे एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ ही स्टूडेंट, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में ऐसी कोई भी लैंड, ऐसी कोई भी बिल्डिंग्स या चैटल्स, शेयर्स या डेब्ट्स, ये सभी कुछ आते हैं जिसकी कि कोई मनी वैल्यू होती है। स्टूडेंट, ऐसा कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, चैटल्स, शेयर्स, डेब्ट्स, ये सभी प्रॉपर्टी के अंदर काउंट किए जाते हैं क्योंकि ये सभी अपने आप में एक मनी वैल्यू को एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने प्रॉपर्टी को देखा कि कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चैटल्स, शेयर्स, डेट्स, अगर किसी की भी इन सब चीज़ों की जिनकी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी चैटल्स, शेयर्स, डेट्स जो अपने आप में क्या हैं, एक मनी वैल्यू को कंटेन किए हुए हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। स्टूडेंट, अगर हम प्रॉपर्टी के टाइप को देखें, उसके प्रकार को समझें तो प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है, टेंजेबल या इनटेंजेबल हो सकती है। और स्टूडेंट, अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि व्हीकल्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हैं। स्टूडेंट, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें आ जाती हैं हमारी बिल्डिंग्स, जो कि क्या है, इमूवेबल हैं। बिल्डिंग्स, लैंड्स, इस प्रकार की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। साथ ही स्टूडेंट, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, जो टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें ऐसे एसेट्स आते हैं जो कि जिनकी एक फ़िज़िकल फॉर्म होती है, जैसे कि जो कैश है, इन्वेंट्री है, व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सब को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट, क्योंकि इन सब का क्या है, एक फ़िज़िकल फॉर्म है। स्टूडेंट, वहीं दूसरी तरफ जब हम इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं या इनटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो इनटेंजिबल एसेट्स का कोई फ़िज़िकल फॉर्म नहीं होता है। और जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं इनमें आते हैं पेटेंट्स, या जो क्या होते हैं, रिसीवेबल अकाउंट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, और जो गुडविल्स होती हैं, जो क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो पेटेंट्स होते हैं, ये सब हमारे इनटेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में काउंट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे समझा कि प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो सकती है। वो मूवेबल हो सकती है, जैसे कोई भी व्हीकल्स हैं, जैसे कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें मूवेबल हो गई। और अगर इमूवेबल की बात करें तो जैसे लैंड है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग जो होगी, लैंड जो है, ये क्या कहलाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करें टेंजिबल और इनटेंजिबल में, तो टेंजिबल प्रॉपर्टी या जो टेंजिबल एसेट्स हैं इनका एक फ़िज़िकल फॉर्म होता है, जैसे कि
कैश, इन्वेंट्री, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी क्या हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। जबकि स्टूडेंट जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं इनका कोई भी फिज़िकल फॉर्म नहीं होता है। और इनटेंजिबल जो एसेट्स हैं या जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें आते हैं पेटेंट्स और गुडविल्स या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर ऐसे अकाउंट्स जो रिसीवेबल हों। तो स्टूडेंट इसमें हमने प्रॉपर्टी के बारे में समझा। बेसिकली प्रॉपर्टी में वो सभी लैंड्स, बिल्डिंग्स, चैटल्स, शेयर्स और डेट्स आते हैं जिनकी की एक मनी वैल्यू है। स्टूडेंट इसमें अभी हम देख रहे थे कि सेंटर की किसी भी प्रॉपर्टी पर स्टेट टैक्स का इम्पोजिशन नहीं कर सकता है। किसी भी स्टेट के अंदर अगर टैक्स अगर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग है, मान लीजिए किसी भी सिटी में, मान लीजिए सिटी है देहरादून सिटी में क्या है वहाँ पर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का क्या है वहाँ पर ऑफिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उन पर, जो भी उनकी व्हीकल्स हैं, जो भी उनकी सारी चीज़ें हैं, ऑफिस है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार के टैक्स का इम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। स्टूडेंट ऐसे ही जो जीएसटी है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ही आता है। और अगर ऐसे कोई भी ऑफिसेज हैं तो उस पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार के टैक्स का इम्पोजिशन नहीं कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट हमारी जो पार्लियामेंट है अगर वो चाहे तो वो इस बैन को रिमूव कर सकती है और इस चीज़ को हटा सकती है कि जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको स्टेट के टैक्सेशन से जो एग्जेम्प्ट किया गया है, जो स्टेट के टैक्सेस से जो इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है, इसको पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट इस टाइम पर भी अभी क्या है, सेंट्रल को नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल की किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी टैक्स का इम्पोजिशन नहीं किया जाता है। स्टूडेंट साथ ही अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर स्टेट की किसी भी प्रॉपर्टी को स्टेट के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सॉवरेन यूज़ के लिए मींस कि किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज़ कर रही हो या फिर कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए स्टेट की प्रॉपर्टी का यूज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा हो तो उस टाइम पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल के ऊपर किसी भी प्रकार के टैक्स का इम्पोजिशन नहीं कर सकती है। और स्टूडेंट साथ ही ये बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अगर कोई भी कॉरपोरेशन या कंपनीज़ को क्रिएट किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनीज़ को क्रिएट किया गया है या जो कॉरपोरेशंस को क्रिएट किया गया है उनको स्टेट टैक्सेशन या फिर लोकल टैक्सेशन से इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। स्टूडेंट ऐसा इसीलिए कहा गया है कि जो भी कॉरपोरेशन और कंपनी है, कोई भी कॉरपोरेशन है या वो कंपनी है वो क्या है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। इसीलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कॉरपोरेशन या फिर किसी भी कंपनी को किसी भी स्टेट के अंदर उसको बनाया जाता है तो तब उस पर स्टेट अपने टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है और वहाँ पर उस कंपनी के ऊपर लोकल टैक्सेशंस भी इम्पोज किए जा सकते हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्टूडेंट इसमें हमने समझा कि जो कॉरपोरेशन या जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए उस पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन किया जा सकता है और किसी भी कॉरपोरेशन या कंपनी को जो स्टेट टैक्सेशन है उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। जबकि अभी हमने पढ़ा कि स्टेट की बाकी जो भी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर
हमने ये पढ़ा कि स्टेट में अगर सेंटर की कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर सेंटर स्टेट की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करता है या फिर सेंटर की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको स्टेट के किसी भी टैक्स से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही जो सेंटर है वो किसी भी स्टेट के अंदर अपनी जो स्टेट की प्रॉपर्टी है उसको आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज़ कर सकता है या फिर उसको कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट, अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि जगह जगह पर कंटेनमेंट जोन्स बने रहते हैं जहाँ पर कि आर्मीज़ के जो पर्सोनल्स हैं वो रहते हैं। तो स्टेट अगर जो भी कंटेनमेंट जोन हैं जिस भी सिटी में बने हुए हैं उस पर वो जो लैंड है, वो जो प्रॉपर्टी है वो है तो स्टेट के अंदर, लेकिन उस पर तब भी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकती है। स्टूडेंट, और बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के मांगने पर भी किसी भी टैक्स को दे सकती है और अगर वो चाहे तो वो नहीं भी दे सकती है। इसके लिए अगर कोई भी चेंजेस किए जाने हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट में पहले उसको वहाँ पर जाकर लेजिस्लेशन करना होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जुडिशियरी में जा सकती है। लेकिन जब तक पार्लियामेंट इस बैन को रिमूव नहीं करती है कि जो सेंटर की जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टेट के किसी भी प्रकार के टैक्स से इम्यून रखा जाएगा, उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, तब तक सेंटर की किसी भी प्रॉपर्टी पर स्टेट या स्टेट की किसी भी अथॉरिटी के द्वारा टैक्स का इम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट, इसके बाद अब हम समझते हैं कि स्टेट की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सेंट्रल के टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, सेंट्रल के टैक्सेशन से जिनको छूट दी गई है। और स्टूडेंट, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनके ऊपर जो टैक्स का इम्पोजिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टेट की ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि सेंट्रल टैक्सेशन से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है। स्टूडेंट, किसी भी स्टेट की जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है और जो उसकी अपनी इनकम है उसको सेंट्रल टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया जाता है। स्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी या स्टेट के द्वारा अपने द्वारा अर्न की गई कोई भी इनकम उसको उसको सेंट्रल के टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया जाता है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही स्टूडेंट, वो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अपना सॉवरेन फंक्शन से उस इनकम को जनरेट किया जा सकता है या फिर वो इनकम कॉमर्शियल फंक्शंस के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिराइव किया जा सकता है। और इस प्रकार से स्टेट के सॉवरेन फंक्शन से या फिर स्टेट के कॉमर्शियल फंक्शन से जो इनकम जनरेट होती है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से डायरेक्टली उस पर कोई भी टैक्स का इम्पोजिशन नहीं कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट, जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस हैं उन पर अगर सेंटर चाहे तो पार्लियामेंट में जुरिस्डिक्शन करके, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करके उस पर टैक्स का इम्पोजिशन किया जा सकता है। मींस स्टूडेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कॉमर्शियल ऑपरेशंस हैं उन पर अगर सेंटर चाहे तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे प्रोविजंस को एप्लीकेबल बना सकता है। लेकिन डायरेक्टली किसी भी स्टेट के जो सॉवरेन फंक्शंस हैं या फिर किसी भी स्टेट के जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं उनसे जो भी इनकम का जनरेशन होता है उस पर सेंट्रल टैक्सेशन से उसको एग्जेम्प्ट किया गया है नॉर्मल सिचुएशंस में। और लेकिन स्टूडेंट, ये कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं, जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस हैं उन पर टैक्स का इम्पोजिशन
पार्लियामेंट के थ्रू कराया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो सेंटर पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के थ्रू जो भी स्टेट्स के जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस हैं उन पर टैक्स को इम्पोज कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट किसी भी स्टेट के अभी भी जो सोवरेन फंक्शंस हैं उन पर सेंट्रल के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्सेशन नहीं लगाया जा सकता है, और किसी भी स्टेट के सोवरेन फंक्शन से जो भी इनकम जनरेट होती है उस पर उसको सेंट्रल की टैक्सेशन से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन किसी भी स्टेट के अगर कोई भी कॉमर्शियल फंक्शंस हैं उनसे जो भी इनकम जनरेट होती है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के थ्रू लेजिस्लेशन करवा के उस पर जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस हैं स्टेट के उन पर टैक्स को इम्पोज कराया जा सकता है अगर सेंटर चाहे तो। स्टूडेंट साथ ही ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को नॉर्मल कंडीशंस में क्या कर सकती है, उसको जो कि काफ़ी ज़रूरी हो गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए नॉर्मली उनको क्या है, उनको टैक्सेबल नहीं किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे कोई भी डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, जैसे हेल्थ स्कीम्स लाई जाती हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो भी टैक्स है उस पर स्टेट गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट साथ ही ये कहा जाता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो पार्लियामेंट के थ्रू अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से अपने उसमें अगर हेल्थ सेक्टर में कोई हॉस्पिटल्स वगैरह के अलावा उसमें कोई भी एडवांसमेंट करती है, किसी भी अदर कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन करती है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस कॉमर्शियल फंक्शन पर उसके द्वारा टैक्सेशन का प्रोविज़न किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस कंपनी पर, उससे रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस पर, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट भी उसको अर्न कर रही है, तो उस पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स को इम्पोज कर सकती है। साथ ही स्टूडेंट ये कहा गया है कि जो भी हम किसी भी स्टेट के अंदर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ का मीन्स यहाँ पर है जो भी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, और साथ ही जो हमारी पंचायत्स हैं, और लोकल अथॉरिटीज़, म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायत्स हैं, और साथ ही जो हमारी क्या हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं। ऐसी जो भी किसी भी स्टेट के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उनकी जो भी इनकम है, उनको भी सेंट्रल टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। स्टूडेंट इसमें ये समझाया गया है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो उनकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ की जो भी प्रॉपर्टी है या फिर लोकल अथॉरिटीज़ की जो भी इनकम जनरेशन होता है उस पर भी सेंट्रल के द्वारा टैक्सेशन किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन में सेंटर के द्वारा ऐसा किया नहीं जाता है, क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली ये समझा जाता है कि जो भी किसी भी स्टेट के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो कि म्युनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, इनको क्या है, इनको सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, और इनके डेवलपमेंट के लिए इनको स्टेट और सेंटर के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी कई बार रिकमेंडेशन दी जाती है कि इनको क्या किया जाए, इनका डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन इसीलिए नॉर्मल सिचुएशन में सेंट्रल के द्वारा इन लोकल अथॉरिटीज़ पर, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर, इनके इनकम जनरेशन पर टैक्स का इम्पोजिशन नहीं किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है कि जो भी किसी भी स्टेट के अंदर जो कोई भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो भी
उनसे उनकी जो भी इनकम जनरेशन होती है या फिर उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी सेंट्रल टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी स्टेट के अंदर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, उनकी जो भी इनकम जनरेशन होता है, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर भी सेंट्रल के द्वारा टैक्सेशन लगाया जा सकता है। स्टूडेंट, इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि अगर स्टेट के द्वारा कोई भी अगर कंपनी या कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स का इम्पोजिशन किया जाएगा। अगर स्टेट के द्वारा कोई भी कॉरपोरेशन बनाई जा रही है, कोई भी कंपनी बनाई जा रही है और उससे इनकम, स्टेट को अगर इनकम जनरेट होती है और तो साथ ही जो वो इनकम है और जो प्रॉपर्टी है उस कॉरपोरेशन की, उस कंपनी की जो कि स्टेट के द्वारा ओन्ड है, तो उस प्रॉपर्टी पर सेंटर के द्वारा टैक्स का इम्पोजिशन किया जा सकता है। साथ ही स्टूडेंट, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के एक एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में ही भी बताया गया है कि 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक एडवाइजरी ओपिनियन में कहा था कि जो सेंट्रल टैक्सेशन से जो स्टेट्स को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें जो सेंटर के द्वारा लगाई जाने वाली जो कस्टम्स हैं, जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जो एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, उनको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था 1963 में अपने एक एडवाइजरी ओपिनियन में ये बताया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल के टैक्सेशन से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन तब भी जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जो एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, तो उसको क्या है, इस इम्यूनिटी से बाहर रखा जाएगा। यानी सेंट्रल के द्वारा स्टेट्स के किसी भी गुड्स के या सर्विसेज के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर जो एक्साइज ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटी है, वो लगाई जा सकती है। इसको उस इम्यूनिटी के अंदर नहीं रखा गया है जो कि स्टेट को सेंट्रल के टैक्सेशन से प्रोवाइड कराई गई है। और साथ ही स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि सेंट्रल टैक्सेशन से जो इम्यूनिटी से स्टेट को प्रोवाइड कराई गई है, उसको कस्टम ड्यूटीज़ और एक्साइज ड्यूटीज़ के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया है। बेसिकली कहने का मीन्स ये है कि किसी भी स्टेट के जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, तो उस पर सेंटर के द्वारा कस्टम ड्यूटीज़ को लगाया जाएगा, एक्साइज ड्यूटीज़ को लगाया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि सेंटर अगर किसी भी स्टेट के द्वारा गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है किसी दूसरी कंट्री से, या फिर किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सेंटर के द्वारा उन गुड्स पर कस्टम ड्यूटी को इम्पोज किया जाएगा। और साथ ही उस पर जो गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि किसी भी स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, या फिर किसी भी प्रकार की गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी स्टेट के अंदर, उस पर एक्साइज ड्यूटी को सेंटर के द्वारा इम्पोज किया जाएगा। स्टूडेंट, जो एक्साइज ड्यूटी है बेसिकली वो सेंटर के द्वारा भी लगाई जाती है और कुछ प्रोडक्ट्स में स्टेट के द्वारा भी लगाई जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पर ये समझाया गया है कि जब किसी भी स्टेट के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाएगा, बेसिकली गुड्स को जब किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा, या फिर किसी भी स्टेट्स के द्वारा गुड्स को किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, तो उस कंडीशन में सेंटर के द्वारा उन गुड्स पर कस्टम ड्यूटी का इम्पोजिशन किया जाएगा। स्टूडेंट, इसके साथ ही ये बताया गया है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर किसी भी प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन होता है या फिर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उस कंडीशन में उस पर जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो
सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा सकती है। बेसिकली ये समझाया गया है किसी भी स्टेट के अंदर अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन गुड्स पर जो एक्साइज ड्यूटी है उस एक्साइज ड्यूटी का इम्पोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। और साथ ही स्टेट के द्वारा अगर कोई भी गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है किसी फॉरेन कंट्री से या फिर किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो कस्टम ड्यूटी है वो सेंटर के द्वारा उन गुड्स पर, स्टेट के द्वारा जो गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा रही हैं उन पर स्टेट के द्वारा कस्टम ड्यूटी को इम्पोज किया जाएगा। तो स्टूडेंट, इसमें हमने समझा कि सेंटर और स्टेट की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि एक दूसरे के फील्ड में कुछ क्षेत्रों में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है टैक्सेशन से। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।